आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे आपको गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। देखो, गूगल मर्चेंट सेंटर पे कैसे अकाउंट बनाना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को इससे इंटीग्रेट करना है कि जैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली फेच होकर के आपके गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में आ जाए। आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े, आपको मैनुअली नहीं डालना पड़े। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आपको मैनुअली डालना होता है अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है, आप प्रोडक्ट फैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लमसम कस्टम कोडेड वेबसाइट में ये इशू आता है कि प्रोडक्ट काफी बार फैच नहीं हो पाते हैं। तो मैनुअली कैसे करना है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को इंटीग्रेट करना है गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ। तो आपको अपने वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जाना है। एडमिन डैशबोर्ड में जाता हूं मैं। यहाँ पर नीचे में आपको प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स के अंदर हम जाएंगे। प्लगइन्स में आ रहा है ऐड प्लगइन का ऑप्शन, ऐड प्लगइन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल मर्चेंट। गूगल मर्चेंट हम सर्च करते हैं, एंटर मारेंगे। नीचे स्क्रॉल जब करेंगे, मर्चेंट की स्पेलिंग का बस आपको ध्यान देना है, मर्चेंट, गूगल मर्चेंट आपको यहाँ पे सर्च करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आ रहा है गूगल फॉर वूकॉमर्स। आप इसको इंस्टॉल कर लें और जब एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि मार्केटिंग के अंदर ये लेफ्ट साइड में आया है गूगल फॉर वूकॉमर्स। अगर आपको नहीं मिले तो आप लेफ्ट साइड में मार्केटिंग टैब के अंदर आ जाइएगा गूगल फॉर वूकॉमर्स में। यहाँ पे हमको इसको सेटअप करना है। सेल मोर ऑन गूगल पे आप इसको क्लिक करें। यहाँ ये कह रहा है कि वर्डप्रेस को आप कनेक्ट कीजिए, तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये wordpress.com पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। वहां पे आपको अगर अकाउंट बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू विद गूगल पे हम क्लिक करते हैं, जीमेल आईडी सेलेक्ट करते हैं, नीचे स्क्रॉल करके हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा वूकॉमर्स वर्डप्रेस पे अकाउंट बना रहा है। अभी ये हमारा अकाउंट कनेक्ट कर रहा है वर्डप्रेस वाला वूकॉमर्स से। ठीक है, तो हमारा वर्डप्रेस कनेक्ट हो गया है। अभी हमको गूगल आ रहा है, गूगल के नीचे आया एक्सेप्ट का बटन आ रहा है, क्लिक करना है और कनेक्ट करना है। अब हम अपने वूकॉमर्स को गूगल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। गूगल सेलेक्ट करते हैं, तभी तो वूकॉमर्स से प्रोडक्ट गूगल मर्चेंट सेंटर में जाएंगे। नीचे आप इस ऊपर में सेलेक्ट ऑल करके और नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर देवें। ठीक है, नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर ये कह रहा है गूगल एड्स का जो अकाउंट है क्या वो आप क्लेम करना चाहते हैं, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्या आप उसी के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं? हाँ, हम उसी के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ ही देरी में। फिर से आप कनेक्ट पे क्लिक करें। अगर एरर आ जाए तो फिर से आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका एरर आता है आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है, अनेबल टू क्लेम वेबसाइट यूआरएल। तो ये क्या हो रहा है, गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। राइट साइड में आप वापस मर्चेंट सेंटर में जाएं, ऊपर में जो आपने टैब खोल रखा है यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आपको जाना है बिजनेस इन्फो में, और आप ये देखें कि क्या आपका क्लेम हो चुका है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है योर ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट आपका वेरीफाइड है बट क्लेम नहीं हो रखा है। क्लेम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये मर्चेंट सेंटर का जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किसी और वेबसाइट में क्लेम हो रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि वहां से ये हट के और यहाँ पे आ जाए, इस वेबसाइट पे आ जाए। मतलब दूसरी जीमेल आईडी पे क्या हो रखा है, ये ऑलरेडी
क्लेम हो रखी है वेबसाइट और जितने भी प्रोडक्ट है वो उस गूगल मर्चेंट सेंटर में लिस्ट हो रखे हैं, तो वहां से हमको हटाना है और हमको इस जीमेल आईडी में लेकर के आना है। तो अभी आप ये देखेंगे नीचे में आ रहा है क्लेम योर ऑनलाइन स्टोर का बटन, आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली वहां से गूगल मर्चेंट सेंटर को उस जीमेल आईडी से डिस्कनेक्ट करके यहाँ ले आएगा। कंटिन्यू। अब ये आप देखेंगे क्लेम हो चुका है। वहां पे उस जीमेल आईडी पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट थे वो क्या हो जाएंगे, नॉट अप्रूव्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां से अब कनेक्शन टूट चुका है। तो आपने इस वीडियो में एक और नई चीज सीख ली कि अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट किसी और जीमेल आईडी से बना हुआ है और वहां पे वो वेबसाइट के प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो वहां से कैसे आपको हटाना है। आप जैसे ही यहाँ पे वेबसाइट जोड़ेंगे, क्लेम करने का प्रोसेस आएगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सर इस हिसाब से तो मैं किसी और के वेबसाइट के प्रोडक्ट को भी क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका डोमेन नेम वेरीफाई नहीं होएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड था क्योंकि साइन इन विद गूगल किया था हमने कनेक्ट करते वक्त। तो अभी मैं वापस चलता हूँ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में। अब मैं वापस कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये कनेक्ट हो पाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये कनेक्ट हो चुका है। अभी देखो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, बट कंटिन्यू का जो बटन है वो अभी तक ब्लू नहीं हुआ है, क्लिकेबल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर में गूगल एड्स पे क्लेम अकाउंट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको गूगल एड्स पे भी क्लेम अकाउंट करना पड़ेगा। क्लेम अकाउंट करते हैं हम, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो गूगल एड अकाउंट सेटअप का जो प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल मांग रहा है, पेमेंट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम में मैं डाल देता हूँ स्नैक डिलाइट्स। अगर इंडिविजुअल है तो आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्नैक्स डिलाइट्स। ठीक है, लीगल नेम में मैं डाल देता हूँ अगेन स्नैक्स डिलाइट्स। नीचे स्ट्रीट एड्रेस में डाल देता हूँ मैं बीकानेर 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 33/4001 राजस्थान। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। गूगल एड अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं उसका हमने एक वीडियो में जिक्र कर रखा है, अगर आपने नहीं बना रखा तो आप बना सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ रहा है पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन। पेमेंट मेथड ऐड में आप सेलेक्ट कर लीजिए बैंक ट्रांसफर। आई एग्री और कंटिन्यू। नो करना है आपको। यहाँ पे गूगल एड एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है आपको। सबमिट करें, कंप्लीट करें। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर डन। ये आपका गूगल एड अकाउंट सत्यापित हो चुका है। आपको क्रॉस पे क्लिक करना है। ये विंडो को एक बार आप क्रॉस कर देवें, क्रॉस ऊपर से विंडो को क्रॉस करना है। फिर से आप क्लेम अकाउंट पे क्लिक करें क्योंकि पहले आपका गूगल एड अकाउंट सेटअप नहीं था। साइन इन पे क्लिक करें। ठीक है, आपका ये कंटिन्यू कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। अब आप नीचे देखेंगे कनेक्टेड हो चुका है, कंटिन्यू का बटन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नीचे आपका आ रहा है ऑडियंस, लोकेशन में कौन सी लोकेशन पे आपको दिखाना है। तो मुझे इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट दिखाना है। नीचे आ रहा है शिपिंग रेट्स, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज माय स्टोर शिपिंग सेटिंग्स टू गूगल। नीचे आ रहा है माय शिपिंग सेटिंग्स आर सिंपल, आई कैन मैनुअली एस्टिमेट फ्लैट शिपिंग रेट्स। और नीचे ऑप्शन देखेंगे तो और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है, माय शिपिंग सेटिंग्स आर कॉम्प्लेक्स, आई विल एंटर माय शिपिंग रेट्स एंड टाइम मैनुअली इन गूगल मर्चेंट सेंटर। तो ऊपर वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज माय स्टोर शिपिंग सेटिंग्स टू गूगल। नीचे स्क्रॉल करूंगा, एस्टिमेटेड शिपिंग आइटम्स। यहाँ पर आप देखेंगे शिपिंग टाइम फॉर इंडिया, कितने से कितने दिन तक लगते हैं आपको इंडिया में शिप करने में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक लग जाते हैं। मैक्सिमम टाइम भी आपको डाल देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। अब ये कह रहा है कि आप गूगल एड कैंपेन बनाना चाहेंगे परफॉर्मेंस मैक्स। देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, लेफ्ट साइड में नाम भी आ रहा है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। आप इन प्रोडक्ट्स का बना सकते हैं। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे। अभी फिलहाल में मुझे नहीं करना है स्किप एड क्रिएशन, अभी मेरे को सिर्फ इंटीग्रेट करना है। कंप्लीट सेटअप विदाउट सेटिंग अप एड्स। एड बनाना हम किसी और वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आपको अपने गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिस्टेड प्रोडक्ट्स का ऐड बनाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मे बी लेटर। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी 9 प्रोडक्ट मेरे सिंक्रोनाइज नहीं हुए हैं, अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं हुए हैं। रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ गूगल मर्चेंट सेंटर में और देखता हूँ वहाँ क्या माहौल है। यहाँ पर मैं आता हूँ लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट्स टैब के अंदर, रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं।
तो देखो थोड़ा सा समय लगता है, आपने अभी जस्ट कनेक्ट किया है, जैसे ही प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो यहाँ पर शोकेस हो जाएंगे। पास में आप नीड अटेंशन टैब भी चेक कर लेना कि आपका कोई प्रोडक्ट माइट भी उसके अंदर प्राइस नहीं डली हुई थी या XYZ कोई भी फैक्टर था जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं आया, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भैया आपको कौन से प्रोडक्ट में क्या चीज का चेंजेस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने प्रोडक्ट कनेक्ट हो चुके हैं बट अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं हुए गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ में, तो 24 से 48 घंटे लगते हैं। 24 से 48 घंटे आप वेट करिएगा, आपके जितने भी प्रोडक्ट है वो सिंक्रोनाइज होकर के आपके गूगल मर्चेंट सेंटर में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। गूगल मर्चेंट सेंटर पे हम चलते हैं, एक बार देखते हैं वहां पर रिफ्रेश करके आप देखिए। अगर आपके प्रोडक्ट्स आ जाए यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए और किसी भी रीजन से गूगल मर्चेंट सेंटर ने आपके प्रोडक्ट्स को अगर रिजेक्ट कर दिया है तो वो आपके नीड अटेंशन वाले टैब के अंदर शोकेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट नहीं हुए हैं क्योंकि 24 से 48 घंटे लगता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस तरीके से आप गूगल मर्चेंट सेंटर को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।